तो इस प्लेलिस्ट में अभी लिस्ट वाले लेक्चर डाले नहीं है। जैसे ही लिस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो मैं डाल दूंगा सारा रिकॉर्ड करके। ठीक है, तो अभी ये स्टार्ट करते हैं। 3 हमारे कवर हो गए हैं लिस्ट के लेक्चर, अब ये चौथा लेक्चर है। तो देखते हैं क्या करने वाले हैं इसमें। हम लिस्ट फंक्शन और मेथड को कवर करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट जो हमारा डेटा टाइप होता है लिस्ट वाला, इसमें काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं हमारे जो हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन मेथड्स होते हैं जो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये लिखा है कि जब भी हम एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो एक्चुअली होता क्या है, एक इंस्टेंस होता है लिस्ट क्लास का। तो ये स्टेटमेंट तुम्हें तब समझ आएगी जब तुम 12th की पाइथन पढ़ोगे कि ये इंस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वो तब के लिए है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन अभी के लिए क्या है, जब तुम डिटेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तब ये समझ आएगी ये वाली स्टेटमेंट। तो इसको भी इग्नोर कर देना। लेकिन अभी फिलहाल यही है कि हम कि ये हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं लिस्ट के। और जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो काफ़ी सारे मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं लिस्ट को, उसको मतलब चेंज कर सकते हैं। उसमें लेंथ क्या है, कुछ भी उसके बारे में जान सकते हैं लिस्ट के बारे में। और तो ये सारे फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ये है कि एक लेंथ फंक्शन होता है हमारा लिस्ट का। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फंक्शन हमारी लेंथ जो होती है लिस्ट की वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रिंग में भी देखा था। स्ट्रिंग में भी एक ऐसा फंक्शन था जो लेंथ को रिटर्न करता था। तो लिस्ट में भी एक ऐसा फंक्शन है जो उसकी लेंथ को रिटर्न करेगा। ठीक है, जो भी लेंथ होगी लिस्ट की। और एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, तो यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ ऐसे है कि आपको लेन लिखना है, जैसे आप स्ट्रिंग में कर रहे थे। अब स्ट्रिंग की जगह आप लिस्ट स्पेसिफाई कर दोगे जिसकी हमें लेंथ चाहिए। तो जैसे ये हमने एक लिस्ट दे रखी है यहाँ पे 978 9080 हेलो। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट है हमारे, एक 9 है, एक 7 है, एक 8 है, तीसरा ये वाली लिस्ट है और चौथा हेलो है। तो इसमें हमारे 5 एलिमेंट है। ये नेस्टेड लिस्ट का एक एग्जांपल है। नेस्टेड लिस्ट भी देखेंगे आज। तो पहले भी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो वो वाला, उसमें भी हमने नेस्टेड लिस्ट देखा था। इसमें भी एक नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल है जिसमें हमने 3, तो ये एलिमेंट हो गए हमारे 9 7 8, ये तो 3 एलिमेंट हो गए। लेकिन एक और लिस्ट हमने स्पेसिफाई कर दी, वो एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो ये चौथा एलिमेंट हो गया और पांचवा हमारी स्ट्रिंग है हेलो। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए हमारे, 5 एलिमेंट हो गए, 3 4 और 5। एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें खाली एलिमेंट है, नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल नहीं है ये वाला एग्जांपल। तो इसमें क्या है, 9 4 7 2, इसमें 4 ही एलिमेंट है हमारे पास। तो इसकी लेंथ क्या आ गई, 4। ठीक है, इसके बाद हमारा एक लिस्ट मेथड होता है। लिस्ट मेथड क्या करता है कि जो भी तुम आर्ग्यूमेंट पास करोगे उस फंक्शन में, लिस्ट फंक्शन में, एक मतलब स्ट्रिंग पास कर दिया, लिस्ट पास कर दिया या टपल पास कर दिया। ठीक है, तो वो उससे एक लिस्ट बनाता है। आप एक ये सब पास कर सकते हो, आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो, आप एक लिस्ट पास कर सकते हो, एक टपल पास कर सकते हो। ठीक है, और उससे ये क्या बनाएगा, एक लिस्ट बना के दे देगा हमें। और अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट तुम पास नहीं करोगे इसमें, इफ नो आर्ग्यूमेंट इज पास, तो एक एम्प्टी लिस्ट बना देगा, एक खाली लिस्ट बना देगा। और उससे तुम प्ले अराउंड कर सकोगे एक खाली लिस्ट से। तो एक इसका सिंटैक्स यही है कि आप एक लिस्ट करो, इसका ये फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करो, फिर एक सीक्वेंस आप बताओ। स्ट्रिंग बता सकते हो, लिस्ट बता सकते हो, टपल बता सकते हो। फिर पैरेंथेसिस को क्लोज कर दो तो ये उसकी एक लिस्ट बना देगा। जैसे कि इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, अगर पहला एग्जांपल देखिए, इसमें l इक्वल टू लिस्ट हेलो कर रखा है और हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो जैसे ये हम करते हैं तो ये क्या करेगा, इसको अलग अलग कर देगा। जो भी हमारे एलिमेंट होंगे स्ट्रिंग के उसको अलग अलग कर दिया, HELLO। तो इसको अलग अलग करके एक लिस्ट बना देता है। ठीक है, सेकंड वाला एग्जांपल क्या है, तुमने अभी टपल पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट का पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, बंद किया, इसके अंदर एक टपल प्रोवाइड कर दिया। टपल हम आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी हो क्या रहा है, टपल में हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है 78 9 7 20 80। तो ये हमने स्पेसिफाई कर दिया, उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। लिस्ट की पहचान ये होती है कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन होती है। तो स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे शुरू होते हैं, फिर ये कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट आ गए और स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाते हैं फिर। तो ये एक लिस्ट की पहचान है। एक टपल की पहचान ये है कि वो पैरेंथेसिस से स्टार्ट होता है, पैरेंथेसिस से कम क्लोज होता है। लिस्ट में है कि स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगी, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज होगी। ठीक है, अब ये देखा था हमने, जैसे ही हमने एक लिस्ट फंक्शन को यूज तो कर रहे हैं लेकिन कुछ भी इसमें पास नहीं करा रहे, तो इससे एक एम्प्टी लिस्ट बन जाती है। तो अगर हम सी को देखेंगे तो ये एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। सिमिलरली ये डिक्शनरी भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो डिक्शनरी होती क्या है, बेसिक में की वैल्यू पेयर्स का वो होता है ये।
की वैल्यू पेयर्स का सीक्वेंस होता है। तो की इसमें आगे देखेंगे डिटेल में की वैल्यू क्या होती है, लेकिन फिलहाल के लिए एक डिक्शनरी यहाँ पे पास करी है जिसकी की यहाँ पे ए है, वैल्यू इसकी 100 है, की यहाँ पे बी है, वैल्यू इसकी 300 है। इसका मतलब है ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 300, तो ऐसे स्टोर कर रखा है इसे। तो लिस्ट में अगर हम करते हैं तो ये लिस्ट में अगर हम इस डिक्शनरी को पास कर देते हैं तो जो भी हमारी कीज होती है उसकी एक लिस्ट बन जाती है। यानी कि इसमें क्या हमारी लिस्ट बनी, ए और बी जो भी हमारी कीज हैं, यानी कि ए और बी हमारी कीज है, उसकी एक लिस्ट बना दी इसने। तो ये कर रहा है ये बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसके बाद ये इंडेक्स मेथड देखते हैं। तो इंडेक्स मेथड क्या करता है, ये मतलब इंडेक्स रिटर्न कर देता है फर्स्ट मैच्ड आइटम फ्रॉम द लिस्ट का। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, एक आइटम स्पेसिफाई करते हैं, इस पैरेंथेसिस में आइटम स्पेसिफाई करते हैं लिस्ट में कि भाई इसको ढूंढो, और जो भी उसका इंडेक्स होगा फर्स्ट मैच्ड आइटम का वो ये रिटर्न कर देता है हमें। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसमें है 9, 34 हेलो, 9 और 78.9 ये सारे एलिमेंट हमारे, और लिस्ट डॉट इंडेक्स किया मैंने, एक स्ट्रिंग डाल दी इसमें हेलो। ठीक है, ये हेलो डाल दी, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा फर्स्ट मैच आइटम का। ये देखेगा भाई कि ये हेलो है कहाँ इस लिस्ट में, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसका इंडेक्स क्या होता है हमें पता है, इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है पाइथन में। जो पहला एलिमेंट होता है वो 0 होता है, दूसरा होता है 1, फिर ये जो तीसरा है वो 2 आ जाएगा। तो इसका इंडेक्स क्या आ गया, 2। सिमिलरली लिस्ट डॉट इंडेक्स 78 8.9 करेंगे तो ये सर्च करना शुरू करेगा 0, फिर 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे इसका जो इंडेक्स आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अपेंड मेथड इसके बाद देखते हैं। अपेंड मेथड क्या करता है, ये एक आइटम ऐड कर देता है, और कहाँ करता है, एंड ऑफ द लिस्ट में। ये एक पहले भी पिछले लेक्चर में भी मैंने अपेंड का यूज़ दिखाया था कि जैसे तुम्हारे पास एक लिस्ट है, फिर तुम एक पर्टिकुलर एलिमेंट उसमें डालना चाहते हो तो वो तुम अपेंड मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आइटम ऐड कर देता है और वो आखिरी में ऐड करेगा। ठीक है, कुछ ये एक नई लिस्ट नहीं रिटर्न करता अपेंड मेथड, ये खाली एक ओरिजिनल ओरिजिनल जो लिस्ट होगी उसको मॉडिफाई कर देता है, कुछ रिटर्न नहीं करता ये खाली जो भी लिस्ट हमारी होगी उसको मॉडिफाई करके उस लिस्ट में ही डाल देगा वो चीज़। एग्जाम्पल से समझते हैं, करना क्या है, लिस्ट डॉट अपेंड और उसमें आइटम डाल डाल देते हैं, जो भी हमारा आइटम होगा ना वो इसमें आ जाएगा, जो भी हमें अपेंड करवाना है इस लिस्ट में। तो जैसे हमारी एक लिस्ट होगी रेड ग्रीन ब्लू, इसमें सारे कलर्स हैं, लिस्ट देखी तो ये रेड ग्रीन ब्लू आ रहा है, तो हमने क्या किया, लिस्ट डॉट अपेंड, फिर क्या कर दिया, येलो, येलो वाली स्ट्रिंग में डालना चाहता हूँ, इसमें कलर्स की स्ट्रिंग है, इसमें येलो डालना चाहता हूँ। तो ये क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये कुछ इसने रिटर्न आउटपुट नहीं किया इसमें, इसने पर क्या कर दिया, उसी लिस्ट में एक येलो की एंट्री डाल दी। इसने कहा लिस्ट डॉट अपेंड येलो, तो एक येलो की एंट्री डाल दी, तुम्हें देखनी होगी तो तुम इसके बाद लिस्ट देख सकते हो। तो इसके बाद लिस्ट हो जाएगी हमारी रेड ग्रीन ब्लू येलो। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, फिर से लिस्ट डॉट अपेंड कर दिया ऑरेंज, मतलब येलो तो ऑलरेडी आ गया उस लिस्ट में, रेड ग्रीन ब्लू येलो आ गया, और फिर उसके बाद हमने एक ऑरेंज डाल दिया, तो अब क्या हो जाएगी हमारी लिस्ट, रेड ग्रीन ब्लू येलो और ऑरेंज। तो ये 2 बार अपेंड का यूज हुआ है, और 2 बार जैसे जैसे अपेंड कर रहे हैं, पहले येलो किया फिर ऑरेंज किया, तो वो उस लिस्ट में आ जाएगा और स्टोर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंड मेथड देखते हैं। एक्सटेंड मेथड ये कहता है कि भाई जब तुम्हें एक से ज़्यादा एलिमेंट को डालना है एक लिस्ट में, जैसे ऊपर एक हम एक पर्टिकुलर आइटम को डाल रहे हैं, लेकिन एक्सटेंड मेथड कहता है कि भाई अगर तुम्हें मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ डालना है, और वो उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, लिस्ट की फॉर्म में अगर तुम्हें डालना है, ठीक है, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को डालना है, इसका मतलब ये है एक्सटेंड कर रहे हैं एक लिस्ट को। ठीक है, अपेंड से ये अलग है, ये क्या लेता है, एक लिस्ट को आर्ग्यूमेंट में लेता है, ये जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो एक लिस्ट होती है। ठीक है, और ये अपेंड कर देता है ऑल द एलिमेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट लिस्ट टू द लिस्ट ऑब्जेक्ट ऑन विच एक्सटेंड इज अप्लाइड। यानी कि ये क्या करेगा, इसके जो जो एलिमेंट होंगे लिस्ट 1 के, वो लिस्ट के एंड में डाल देगा। यानी कि अगर इसमें खाली 1 2 है, इसमें 3 4 है, तो ये क्या करेगा, लिस्ट में 1 2 जो जिसमें 1 2 था उसमें वो 3 4 भी डाल देगा, मतलब लिस्ट 1 में जो था वो भी इसमें डाल देगा। तो वो इसका मतलब ये हुआ, लिस्ट जो है हमारी जो यहाँ पे हमने बनाई है वो एक्सटेंड हो गई, अब वो 1 2 नहीं है, अब वो 1 2 3 4 हो गई। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसमें क्या कर रखा है, लिस्ट इक्वल टू वेलकम 90 80, और फिर एक नेस्टेड लिस्ट बना दी ट्रू फॉल्स, तो ये हो गई लिस्ट 1 हमारा हो गया 7 9 40 ABC। ठीक है, फिर हमने क्या किया, लिस्ट डॉट एक्सटेंड कर दिया, ये वाला लिस्ट 1 कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने लिस्ट को एक्सटेंड कर दिया और उसमें क्या क्या डाल दिया, जो जो लिस्ट 1 में दे रखा है वो हमने पीछे से डालना शुरू किया। यानी कि अब हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी, वेलकम 90 80 ट्रू फॉल्स तो है ही है, वो तो पहले से ही थी, लेकिन अब लिस्ट 1 के एलिमेंट भी इस लिस्ट में चले जाएंगे, यानी कि 7 9 40 ABC सब इसमें आ जाएगा।
ठीक है, तो लिस्ट हमारी एक्सटेंड हो गई, बड़ी हो गई और ये बन गई। लेकिन लिस्ट वन क्या है, लिस्ट वन अभी की अभी वैसी ही रही, क्योंकि उसमें तो कुछ एक्सटेंड किया ही नहीं, तो उसमें हमने एक्सटेंड मेथड का अप्लाई नहीं किया था, हमने तो खाली लिस्ट में अप्लाई किया था। यहाँ पे हमने लिस्ट वन में नहीं किया था, हमने कहा था लिस्ट को एक्सटेंड करो, ना कि लिस्ट वन को करो। लिस्ट वन वैसी की वैसी रहेगी और लिस्ट जो है हमारी वो एक्सटेंड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद एक प्रोग्राम दे रखा है। प्रोग्राम क्या कहता है कि हमें यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है। ठीक है, नंबर इनपुट करा सकते हैं या फिर एक लिस्ट इनपुट करा सकते हैं यूजर से, और उसको अपेंड करना है, एक एग्जिस्टिंग लिस्ट बनी हुई है उसमें अपेंड करना है। ठीक है, वेदर द यूजर एंटर्स अ सिंगल नंबर और अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, द प्रोग्राम शुड अपेंड द लिस्ट अकॉर्डिंगली। मतलब वो यूजर कुछ भी दे सकता है, यूजर हमारा एक नंबर भी दे सकता है और यूजर हमारा एक लिस्ट भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, वो उसके ऊपर है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमने प्रोग्राम से ये करना है कि भाई यूजर कुछ भी दे, हमें एक लिस्ट दे रखी होगी 7 9 54। अगर उसने 53 दिया मान लो, तो हम 7 9 54 53 कर देंगे। अगर उसने लिस्ट दी, मान लो उसने 1 2 3 दी, तो 7 90 54 के आगे 1 2 3 लगा देंगे। अभी हमने अपेंड और एक्सटेंड फंक्शंस का देखा था, तो उसका यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं खोल लेता हूँ, इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा कि बंदे ने लिस्ट दी है या फिर एक इंटीजर दिया है। ठीक है, तो इसको करने का ये तरीका यही है। मान लो कि यूज़र ये दे रहा है 1 2 3, तो उसका टाइप से हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके टाइप अलग होंगे। जो यूज़र देगा, अगर उसने लिस्ट दी तो उसका टाइप होगा हमारा क्लास लिस्ट होगी। ठीक है, और अगर उसने एक इंटीजर दिया तो उसका टाइप होगा हमारा क्लास इंट। अब इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा, कि इसको कैसे यूज़ करेंगे हम अपने उसमें, अपने प्रोग्राम में कैसे इसका यूज़ करेंगे टाइप को। तो इसमें मेरे को वो इक्वालिटी कंडीशनिंग की वो दिक्कत आ रही थी कि भाई कैसे हम पहचानेंगे कि यूज़र लिस्ट दे रहा है, कैसे हम पहचानेंगे कि यूज़र एक इंटीजर दे रहा है। तो उसको पहचानने के लिए हमारे ये मैंने बताया था कि ये टाइप फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। कि टाइप करके अगर आप लिस्ट दे रहा है तो वो अलग देगा कि ये क्लास लिस्ट होती है। टाइप वन करके क्या देगा कि ये क्लास इंट होती है। फिर मैंने ये कोशिश करी क्या इफ़ कंडीशन में, क्योंकि मेरे को यूज़ करना है, तो क्या मैं ये कर पा रहा हूँ कि टाइप वन इक्वल टू ये जो ये दे रहा है रिटर्न टाइप, उससे इक्वेट हो रही है ये चीज़। तो ये इक्वेट ही नहीं हो रही थी, यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर आ रहा था। फिर मैंने ये जानने की कोशिश करी कि भाई जो ये रिटर्न कर रहा है ये चीज़ क्या ये स्ट्रिंग है? क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग होती तो ये चीज़ वर्क कर जाती है हमारी। हमारी इक्वालिटी स्ट्रिंग में होती है, क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं इसमें एबीसी इक्वल टू एबीसी, तो ये ट्रू हो जाता है, तो स्ट्रिंग में इक्वालिटी वर्क करती है हमारी। लेकिन फिर तो मैंने ये देखना चाहा कि क्या ये जो रिटर्न टाइप है इसका क्या ये स्ट्रिंग है या कुछ और है? क्योंकि अगर स्ट्रिंग होती तो हम इक्वालिटी ऐसे कर सकते थे पाइथन में, इक्वेट कर सकते थे। तो ये जानने के लिए कि इसका डेटा टाइप क्या है इस चीज़ का, ये जो क्लास लिस्ट है उसका डेटा टाइप जानने के लिए मैंने क्या किया, टाइप ऑफ टाइप कर दिया कि भाई टाइप वन निकाल लो। इसका आउटपुट हमें पता है क्या आएगा, टाइप वन का आउटपुट आता है क्लास इंट। तो क्लास इंट का डेटा टाइप क्या होता है, मैंने ये जानना था। तो क्लास इंट का डेटा टाइप होता है टाइप। ठीक है, तो इस वजह से ये स्ट्रिंग होता ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे एबीसी का टाइप करूँ, टाइप ऑफ एबीसी, तो ये एस टी आर होता है और एस टी आर पे हमारा ये वर्क करता है। लेकिन जो ये रिटर्न कर रहा है क्लास इंट, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है ही नहीं, टाइप एस टी आर है ही नहीं, उसका डेटा टाइप है क्लास टाइप। तो इस वजह से ये जो इक्वालिटी हम मैं कोशिश कर रहा था इक्वालिटी करने की, वो हो ही नहीं रही थी। ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगी। दूसरा तरीका ये है जो इसमें काम करेगा, इसका ये तरीका होगा कि अगर जो भी यूज़र दे रहा है उसको हम कहीं पे भी सेव करा लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो भी यूज़र दे रहा है, मान लो कि वो उसने दिया 1765, तो हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ 1765 टाइप ऑफ दिस थिंग इज इक्वालिटी कर देंगे टाइप ऑफ वन से। वन एक कोई भी इंटीजर हो सकता है हमारी चॉइस का, हम कुछ भी ले सकते हैं, वन ले सकते हैं, टू थ्री कुछ भी ले सकते हैं। तो हम इससे इक्वालिटी हो जाएगी, ये यूज़र ने दिया, ये हमने ऐसे ही डिफ़ॉल्ट ले लिया और इसको फिर इक्वालिटी इसमें कर दी। तो इन दोनों की जो इक्वालिटी है तब ये हो जाएगी, मतलब क्लास टाइप और क्लास टाइप को हमने इक्वेट करना चाहा। इसका आउटपुट आता है वो रिटर्न होता है क्लास टाइप में, इसका भी आउटपुट जो आता है वो क्लास टाइप में होता है।
तो ये दोनों इक्वालिटी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों का डेटा टाइप सेम है, ठीक है। इसका डेटा टाइप भी क्लास टाइप है, इसका डेटा टाइप भी क्लास टाइप है, तो इसकी इक्वालिटी होल्ड हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का डेटा टाइप सेम होगा। फिर अगर टाइप इस पूरी लिस्ट आ गई हमारे पास, इसमें क्या करेंगे, कोई भी डिफॉल्ट लिस्ट ले सकते हैं, कुछ भी 1 2 3 5 6, पर काम क्यों बढ़ाए हम अपना, हम एम्प्टी लिस्ट भी ले सकते हैं, तो मैंने एम्प्टी लिस्ट ही ले ली यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी लिस्ट दी यूजर ने, मान लो वो ये है 1 2 4 4, जो हमने ऐसी मतलब इक्वालिटी के लिए करना चाहा वो एक एम्प्टी लिस्ट है। दोनों का टाइप इक्वेट हो सकता है, हमने देख लिया क्योंकि दोनों का डेटा टाइप सेम होगा, इसका भी क्लास टाइप होगा, इसका भी क्लास टाइप होगा, तो ये हो जाएगा। तो इससे लिस्ट की पहचान, यूजर ने ये डाली तो इससे लिस्ट की पहचान हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो अब हमने लॉजिक तो देख ही लिया कि हम कैसे देखेंगे कि यूजर ने एक इंटीजर डाला है, एक नंबर डाला है, या फिर एक लिस्ट डाला है। तो लॉजिक तो देख ही लिया। अब काम करना शुरू करते हैं, प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। तो प्रोग्राम ये है कि यूजर ने नंबर डाला हो, लिस्ट डाला हो, हमें अपेंड करना है उसको लिस्ट में, ठीक है। कुछ भी डाल सकता है वो। तो यहाँ पे मैंने इसका कमेंट कर दिया है प्रोग्राम जो भी है हमारा, ताकि कभी आगे रेफर करना हो तो वो गिटहब वाला लिंक है, तो वहाँ से वो प्रोग्राम देख सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रोग्राम का नाम list2.py है, तो इसको ही देखना अगर ये वाला प्रोग्राम देखना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, पहले तो हमें कुछ भी इनपुट लेना है ना। पहले एक इनपुट नाउ लिस्ट अपेंडेड टू एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। एक सेकंड। तो हमें करना क्या है, कि एक लिस्ट होगी हमारी पहले से, और वो कुछ भी डाल सकता है। तो पहले तो लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट 1 इक्वल टू, हमारी लिस्ट है मान लो पहले से 1 2 1 है, 2 है और 3 है, ये तीन चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अब हमें एक इनपुट लेना है, तो अब वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कह देता हूँ कि भाई इसका नाम मैं रख लेता हूँ यूज़र इनपुट, क्योंकि वो नंबर भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, तो उसका नाम ऐसे ही रखते हैं कि यूज़र ने क्या इनपुट किया, और उसमें हम ये इनपुट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कुछ भी इनपुट दे सकता है हमें यूज़र, वो नंबर भी दे सकता है और वो एक लिस्ट भी दे सकता है। तो इसमें ये एक ट्रिकी सी चीज़ है। तो हो क्या रहा है, जब भी हम एक इनपुट लेते हैं ना, इसमें ये कह रहा है कि यूज़र जो है वो एक इंटीजर भी दे सकता है और एक लिस्ट भी दे सकता है। हमें अपने एंड में हमें अपना प्रोग्राम इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम समझ सके, हम उससे पार्स कर सके कि क्या उसने एक नंबर दिया या क्या उसने एक लिस्ट दी। हमें समझना है, हमें ऐसी कोडिंग करनी है जिससे हमें समझ आए, हमारे प्रोग्राम को समझ आए कि वो एक इंटीजर था या फिर वो लिस्ट थी, ठीक है। तो जब भी इनपुट का ये काम है, इनपुट जब भी हम लिखते हैं तो कुछ भी आप इनपुट दे दो उसे, उस फंक्शन को कभी कुछ भी दे दो, वो स्ट्रिंग में कर देता है। वो नासमझ होता है, उसे नहीं पता होता हम क्या दे रहे हैं। तो जब भी जैसे मैंने इंटीजर दिया, उसने समझा नहीं, वो समझा नहीं कि वो इंटीजर था क्या था, उसने स्ट्रिंग में बना के दे दिया, ये ले भाई तू यूज़ कर ले। फिर मैंने फिर से इनपुट चलाया, ठीक है। अब मान लो कि यूज़र ने दिया एक लिस्ट दे दी 1 2 3, इनपुट ना समझ है, वो उसको एक स्ट्रिंग में बना के तुम्हें दे देगा। उसने समझा नहीं कि भाई उस बंदे ने लिस्ट दी है, वो समझा ही नहीं। उसने एक स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर दिया और तुम्हें दे दिया, वो समझा नहीं। यहाँ पे एक यूज केस आ जाता है ईवैल का। ईवैल बहुत ज़रूरी है और याद भी कर लेना, काफ़ी काम आएगा आगे भी। तो ईवैल क्या करता है, अगर तुम इसी स्ट्रिंग को दे देते हो, ये स्ट्रिंग मान लो कि तुमने स्ट्रिंग और 4 दे दिया, मान लो तुमने स्ट्रिंग 4 की जगह चलो 5 दे दिया, स्ट्रिंग और 5 दे दिया। ईवैल क्या करता है, ईवैल होता है इंटेलिजेंट। वो उसके अंदर जाता है, वो देखता है कि भाई तुमने क्या दिया, वो समझता है, उसको कोशिश करता है समझने की। उसको समझ आ गया भाई 5 तो एक इंटीजर होता है, उसने कह दिया 5। फिर इसको देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये समझ गया है, ईवैल समझ गया कि हमने एक इंटीजर दिया था, उसके लिए वेरीफाई करने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि टाइप का यूज करो। तो ईवैल में मैंने क्या दिया, एक स्ट्रिंग दे दी 3, ईवैल ने समझा उसको, उसने इसको कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल 3 में। फिर उसको वैलिडेट करने के लिए क्या वो समझ गया हमारा ईवैल, उसमें मैंने टाइप लगा दिया, ठीक है। तो ये टाइप लगा दिया देखने के लिए कि ईवैल समझा है, हाँ भाई बिल्कुल समझा है, क्योंकि इसका टाइप क्या आ गया, वो इंट आ गया। ईवैल समझ गया, ईवैल इंटेलिजेंट है, ठीक है। वैसे ही तो वैसे ही मान लो कि इनपुट क्या है, इनपुट एक फंक्शन है, यूजर ने क्या इनपुट किया इसमें, 1 2 3 एक लिस्ट इनपुट करा दी,
ठीक है जी। इनपुट क्या है, ना समझ है। इनपुट क्या करेगा कि भाई मैं तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, मेरे को समझ नहीं आया है क्या दिया तुमने, मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे दूंगा, तुम्हें समझना है समझो। ठीक है, प्रोग्रामर को करना पड़ेगा, प्रोग्रामर को मेहनत करनी पड़ेगी, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा कि ये समझ आए कि क्या है, स्ट्रिंग तो है नहीं है। तो हमने ये eval फंक्शन समझा था। eval फंक्शन क्या कहता है कि तुम मुझे स्ट्रिंग में दे दो, कुछ भी दे दो, इंटीजर दे दो, लिस्ट दे दो, मैं समझूंगा, मैं उसमें जाऊंगा 1 2 3, मैंने समझा कि ये एक लिस्ट है, इसने रिटर्न कर दी एक लिस्ट, तुम यूज कर लो इसे। तो ये एक लाइफ सेवर फंक्शन है जो कि हमें ये उसके अंदर जा रहा है, उस चीज के स्ट्रिंग के अंदर जा रहा है और उसको समझ के वो दे रहा है कि हाँ भाई ये एक लिस्ट है, इसमें तुम ऑपरेशन कर सकते हो। और ये वैलिडेट करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि तुम टाइप का यूज कर सकते हो, तुमने eval के अंदर वो स्ट्रिंग दे दी लिस्ट 1 2 4, और फिर इसने रिटर्न कर दी एक ऐसी लिस्ट 1 2 3 टाइप लिस्ट रिटर्न कर दी। ठीक है, उसका मैंने टाइप जानने की कोशिश करी तो टाइप क्या आ गया, लिस्ट। तो ये इसमें ये समझ आया हमें कि eval एक इंटेलिजेंट फंक्शन है। eval जो भी तुम स्ट्रिंग में देते हो वो उसको कन्वर्ट कर देता है उसकी मैथमेटिकल नोटेशन में, अगर वो इंटीजर है इंटीजर में कर देगा, अगर वो स्ट्रिंग एक लिस्ट है तो लिस्ट में कर देगा, और फिर तुम उसका यूज कर सकते हो। वही हमें इस प्रोग्राम में करना है। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं इसमें कोडिंग में। तो अभी ये देखा था हमने कि यूज़र इनपुट हमने लिया इनपुट से। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम इसको देखना भी चाहते हैं, एक बार देख लेंगे, जो भी यूज़र देगा वो इसको एक स्ट्रिंग में बना देता है। तो ये प्रिंट कराने के लिए, हाँ भाई देखने के लिए कि क्या वो स्ट्रिंग ही दे रहा है, मतलब जो आउटपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग आ रहा है, वो मैंने ऐसे ही प्रिंट करा दिया। बट हमें पता है जो भी इनपुट क्या है, इनपुट ना समझ है, उसको पता नहीं क्या, समझ नहीं आता, वो जो भी तुम देते हो उसको स्ट्रिंग में बना के तुम्हें दे देता है। तो यहाँ वेरीफाई करने के लिए देख लिया। ठीक है, अब मैं एक बना देता हूँ यूजर इनपुट मॉड। मैं कह देता हूँ eval ऑफ, जो ऊपर से जो स्ट्रिंग दे रहा है, जो ना समझ वाला फंक्शन हमें दे रहा है, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। एक सेकंड, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये हमें एकदम सही चीज देगा, अगर ये लिस्ट होगी तो लिस्ट दे देगा, और अगर एक नंबर होगा तो एक नंबर दे देगा। ठीक है, तो ये हमें पता है। दिस विल गिव अस, मैं एक कमेंट कर देता हूँ, दिस विल गिव अस ट्रू मैथमेटिकल मैथमेटिकल डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज कर सकते हैं। डेटा स्टोर, डेटा स्ट्रक्चर कर लो, तुम्हें थोड़ा टर्म्स में मत जाना, बस समझ आना चाहिए कि हाँ एक मैथमेटिकल जो ट्रू उसका मैथमेटिकल है वो हमें दे देता है। ठीक है, eval फंक्शन। तो ये वो करने के लिए मैंने इसको प्रिंट भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया इसको देखने के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि अगर वो एक इंटीजर देगा तो उसको अपेंड फंक्शन यूज करते हैं, और अगर वो एक लिस्ट दे रहा है तो एक्सटेंड फंक्शन यूज करते हैं। दो अलग फंक्शन बना रखे हैं हमारे पास, जो पाइथन प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने। तो मैं क्या कहूँगा, अगर अगर क्या है हमारा, अब ये पहले जो हमने पढ़ा था वो देखते हैं, उसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो अगर डेटा टाइप यानी कि टाइप किस चीज का, ऊपर वाले का तो करेंगे नहीं, ऊपर वाले का तो पता है बेवकूफ है, वो स्ट्रिंग देगा, तो ये तो करेंगे नहीं, ये हमें पता है कि ये सही दे देगा डेटा टाइप। तो इफ टाइप ऑफ यूजर इनपुट मॉड इक्वल टू टाइप ऑफ, कोई भी हमने वो ले लिया, कोई भी इंटीजर ले लो, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस चीज जो भी यूजर ने दिया अगर वो एक इंटीजर है, यहाँ पे एक कमेंट कर देता हूँ, इफ यूजर गिव्स इंटीजर, तो ये रन होगा। इसका मतलब ये है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप देख रहा हूँ, इसको मैं पैरेंथेसिस भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी यूजर ने इनपुट दिया अगर वो एक इंटीजर है, कैसे, क्योंकि डबल इक्वल टू कर रखा है टाइप 1 से, और ये देखा था हमने इक्वालिटी ऐसे काम कर रही थी। ठीक है, अगर उसने इंटीजर दिया यानी कि उसकी इक्वालिटी होगी इस वाली चीज से, तो क्या करे, तो हमें पता है हमारे पास अपेंड फंक्शन होता है, हमारे पास होता है अपेंड फंक्शन, अपेंड फंक्शन बना रखा है पाइथन प्रोग्रामर्स ने, वो हम यूज कर लेते हैं। और क्या हम अपेंड करेंगे, ये चीज जो भी इनपुट मोड आ गया, जो भी इंटीजर आ गया वो हम अपेंड कर देंगे। ठीक है, एल्स इफ, एल इफ होता है पाइथन में, भूल गया था मैं फिर से, एल इफ, इसके बाद कंडीशन भी होती है। ठीक है,
एल इफ, अब उसने मान लो कि उसने लिस्ट दी, इफ टाइप ऑफ यूजर इनपुट मॉड इक्वल टू किससे करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा था, टाइप ऑफ, एक एम्प्टी लिस्ट दी अगर उसने, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि अगर जो यूजर ने दिया, जो इसका डेटा टाइप जो यूजर ने दिया, ठीक है, अगर वो एक लिस्ट के डेटा टाइप के समान है, ठीक है, यानी कि वो एक लिस्ट है, तो हमने ये पढ़ा था अपेंड नहीं यूज होता उसमें, तो उसमें होता है लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड, क्या चीज एक्सटेंड करेंगे हम, यूजर इनपुट मॉड ही एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ हो गई है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता ये, ठीक है, ये खाली उसको एक्सटेंड करके, जैसे एक्सटेंड कर दिया तो ये इस लिस्ट वन में डाल देगा, अगर अपेंड करेगा तो ये इस लिस्ट वन में डाल देगा उस जो भी इनपुट किया। तो अगर देखना है हमें, इसको मैं कह देता हूँ फाइनल लिस्ट, ठीक है, प्लस कर दूंगा मैं, क्या हमें देखना है, लिस्ट वन, तो ये मैं देख लूंगा, ये हमारी फाइनल लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और कमेंट कर देता हूँ, इफ़ यूज़र गिव्स, अगर यूज़र ने दी लिस्ट तो ये वाली चीज़ रन होगी, अगर लिस्ट दी तो ये वाली चीज़ रन होगी, अगर हमारी उसने इंटीजर दी तो ये वाली चीज़ रन होगी, और फिर हम फाइनल लिस्ट देख लेंगे। एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या ये सही चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, पाइथन लिस्ट डू डॉट पाई, ठीक है। अब इसमें कोई मैसेज नहीं दिया था मैंने, प्रॉम्प्ट नहीं दिया था मैंने, खाली कह दिया था इनपुट, तो ये प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा, इसलिए अगर प्रॉम्प्ट देना है तुम्हें कुछ भी, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट तुम यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लेकिन अभी ठीक है, अभी ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी एक्चुअल हम एक यूज़र के लिए नहीं बना रहे, हम अपने लिए ही कर रहे हैं फिर भी। तो अगर कभी देना हो तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और उसको यूज़र को दिखेगा, ठीक है। अब मैं मान लो कि मैं ही यूज़र हूँ, अपने आप की, मैं अपने आप ही प्रोग्राम जो मैंने बनाया वो टेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लो कि एक लिस्ट हमारी थी ये वाली 1 2 3, मैंने प्रिंट नहीं करा रखी, प्रिंट भी करा सकते हैं, खैर मैंने मान लो कि मैंने दिया 8, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये एस टी आर का वो आया है कॉन्कैटिनेट का, तो इसको मैं अलग से कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा लिस्ट वन जो कि है फाइनल लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड लिस्ट भी कर देते हैं प्रिंट, थोड़ा समझ आएगी चीज़ें कि ओल्ड लिस्ट क्या थी, ठीक है, प्रिंट ओल्ड लिस्ट, प्रिंट लिस्ट वन, ठीक है। तो इसमें प्रॉम्प्ट भी कर देते हैं, चलो अच्छा लगेगा प्रोग्राम, एंटर लिस्ट और नंबर, ऐसे में हम दिखा देंगे यूज़र को, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं, तो सीधा मैं वो चला दूंगा, ठीक है। तो उसने कहा ओल्ड लिस्ट है 1 2 3, फिर हम यूज़र को कह रहे हैं भाई कि तुम लिस्ट दो या नंबर दो, मैंने मान लो 7 दे दिया, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि 7 दिया, फाइनल लिस्ट क्या आ गई हमारी 1 2 3 7, ये हमारी फाइनल लिस्ट आ गई, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें क्यों प्रिंट हो रही है, अच्छा एक तो मैंने ऐसी डाल रखी थी, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से रन करते हैं, मैंने ऐसी लिस्ट टू ऐसी ही कर रखा था, ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे भी, तो मैंने चलाया, मेरे को डालना है 8, तो ये दोनों इसलिए प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे ना वो कर रखा है, यूज़र इनपुट को भी प्रिंट कर रखा है और यूज़र इनपुट मॉड को भी कर रखा है, यानी कि जो भी हम यूज़र से इनपुट ले रखे हैं उसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है, फिर उसको ईवैल लगा के भी प्रिंट कर रखा है, ऐसे कुछ आएगा नहीं स्ट्रिंग व्रिंग, लेकिन ये सब हो रहा है अंदर ही अंदर। पहले स्ट्रिंग में इसको देता है, फिर ये ईवैल इसको उसमें इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और फिर हमने ये कर रखा है कि अगर जो भी यूज़र ने इनपुट दिया अगर वो इंटीजर हुआ, मतलब कि अगर उसका डेटा टाइप इंटीजर के समान हो गया, तो फिर हमें अपेंड वाला मेथड करना है। अब एक बार एक्सटेंड वाला मेथड इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक और बार मैं रन कर देता हूँ इसको, ये हमारी रन हो गई। अब मैं कह रहा हूँ एंटर लिस्ट नंबर, अब मैं एक बार लिस्ट वाला वो कर लेता हूँ ट्राई, मान लो कि 4 5 ऐसे होती है हमारी लिस्ट, तो ये मैंने कर लिया, ठीक है, 4 5 6 दिया, ऐसे ही ये प्रिंट कराने के लिए ही है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ये हमारी लिस्ट आ गई, ठीक है।
तो ये हमारी नॉर्मल थी जो कि स्ट्रिंग वाली थी, ये हमारी वो वाली आ गई जो हमने एक्चुअल eval के बाद आई, ठीक है। फिर इसका डेटा टाइप कंपेयर हुआ, लिस्ट आई, तो हमारी फाइनल लिस्ट क्या आ गई कंपैरिजन के बाद, उसका एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ हो गया, यानी कि ये वाला हो गया, क्योंकि इसका जो टाइप है वो एक लिस्ट था, तो इसलिए एक्सटेंड फंक्शन यूज़ हो गया। और जो पहले थी हमारी 1 2 3 वाली, उसमें एक्सटेंड हो गए, 4 5 6 इसी में आ गए और उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो हो गया।